स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइज यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में एडमिशन को लेकर सेशन 2024 से 26 को लेकर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हालांकि यह प्रक्रिया 20 तारीख से ही शुरू करनी थी, लेकिन हड़ताल को देखते हुए इसे डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, जो कि प्रक्रिया आज से शुरू की गई है। भारत बंद की जो शुरुआती थी, इसी कारण से इस प्रक्रिया में चेंज की गई थी। पीजी में नामांकन से संबंधित जो प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, इससे लेकर महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां भी बताएंगे कि किस किस डेट को मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, और इसके साथ ही चांस भी बताएंगे कि कितने परसेंट से जो भी छात्र छात्राएं आए हैं तो उनका होने का चांस है, यानी उसका सिलेक्शन होने का चांस है। और साथ ही कि जो उनको आवेदन करने का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म वो लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से जाके, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई जन का प्रॉब्लम ना हो, और उस फॉर्म को फिर उन्हें जमा कहाँ करना होगा, सभी के बारे में स्टूडियो में हम लोग बातें करें। सबसे पहले ये खबर देख लेते हैं। ये खबर देखने पे ही कुछ डाउटें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि टीएमयू के पीजी सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए गुरुवार को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंगलवार से ही आवेदन की तिथि निर्धारित की गई थी। हड़ताल के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। अब छात्र सेवा केंद्र में पीजी नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए आवेदन फॉर्म जो प्राप्त करना है, ये छात्र सेवा केंद्र में जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, हालांकि यूनिवर्सिटी अंदर चले जाएंगे तो वहाँ से किसी कर्मचारी से पूछेंगे तो छात्र सेवा केंद्र बता देंगे। हालांकि छात्र सेवा केंद्र जो मेन रोड है, यूनिवर्सिटी का जो रोड है जहाँ से पास से गुजरा है, वहाँ पे ही छात्र सेवा केंद्र है। आप रोड साइड से ही एंट्री कर पाएंगे, आप यूनिवर्सिटी साइड से घूम के एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो छात्र सेवा केंद्र से फॉर्म लेंगे। इसके लिए पूर्व में शेड्यूल जारी कर दिया गया था, वो शेड्यूल मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। आवेदन भरने के बाद संबंधित दस्तावेज को उसके विभाग में जमा करना है। दो बातें यहाँ पे क्लियर होगी। जब आप फॉर्म को भर देंगे, फिलअप कर देंगे उस फॉर्म पे वहाँ पर नॉमिनल चार्ज आपसे 125 रुपये या 150 रुपये के आसपास लिए जाएंगे। जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद जो जाके इस फॉर्म को आपको जमा करना है, उस फॉर्म को आप जाके जमा करेंगे अपने अपने विभाग में। जैसे कि अगर कोई केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री विभाग टीएनबी कॉलेज के पास है, मैथमेटिक्स विभाग भी टीएनबी कॉलेज के पास है, वहाँ पे जाके जमा करेंगे। कोई हिंदी से करना चाह रहे हैं तो मरवाड़ी कॉलेज के बगल में हिंदी विभाग है, वहीं पे इंग्लिश विभाग है, तो वहाँ पे जाके जमा करेंगे। अच्छा, कुछ लड़कियाँ, जैसे कि एसएम कॉलेज में भी पीजी होता है, सारे सब्जेक्ट एसएम कॉलेज में भी मौजूद है। तो जो केवल लड़कियां वाले कॉलेज यानी कि केवल एसएम कॉलेज से ही करना चाह रहे हैं, केवल लड़कियां हैं, तो जाके एसएम कॉलेज के डिपार्टमेंट में जाके जमा कर देंगे। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। कुछ डिपार्टमेंट टीएनबी कॉलेज के पास है, कुछ डिपार्टमेंट टीएनबी कॉलेज के आसपास आगे पीछे दिनकर भवन के आसपास है, कुछ डिपार्टमेंट रविंद्र भवन के पास भी है। अगर हिस्ट्री वगैरह का आप देखें तो रविंद्र भवन के पास वो डिपार्टमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें में पढ़ाई की जाती है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आप जानकारी ले लेंगे आपका फॉर्म कहाँ जमा होगा। आप जिस सब्जेक्ट से होंगे उस विभाग में, यानी कि उसका डिपार्टमेंट में ही जाके आप फॉर्म जमा करेंगे। अदरवाइज आपको फिर वहाँ पर फॉर्म नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब ये तो जानकारी होगी। पहले शेड्यूल देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि किस परसेंटेज वाले के होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये पीजी में नामांकन के लिए ये शेड्यूल रिलीज़ किया है, जिसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि विषय में आपको देखना है स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत दिए गए कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने होंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन प्रपत्र जमा करने का जो अवधि है 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख तक यानी कि 5 सितंबर तक चलेगी। और आप याद रखेंगे ये कि सितंबर में केवल 5 सितंबर तक ही ये फॉर्म लिए जाएंगे। भले ही आपका आवेदन करने की तिथि 2 दिन से लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन उसमें डेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। 5 सितंबर को ये क्लोज कर दिए जाएंगे। प्रथम मेगा सूची का जो प्रकाशन है वो 9 सितंबर को कर दिया जाएगा। प्रथम मेगा सूची का जो नामांकन है वो 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक लिया जाएगा। एक बात बता देते हैं, कोई छात्र छात्राएं आवेदन नहीं किए हैं और प्रथम मेगा सूची निकल गया है, वो सोच रहे हैं कि द्वितीय मेगा सूची निकलने से पहले फिर से जाके अप्लाई कर दे, तो अप्लाई करने की सुविधा उन्हें नहीं दी जाएगी। तो जिन्हें भी अप्लाई करना है वो इसी बीच में लेकर 5 तारीख तक के बीच में ही जाके अप्लाई कर देंगे। द्वितीय मेगा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 17 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय मेगा सूची पे जो नामांकन होगा वो 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक की जाएगी। तृतीय मेगा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 24 सितंबर को किया जाएगा। और तृतीय मेगा सूची का नामांकन जो होगा 25/9/2024 से 27/9/2024 तक किया जाएगा। बता दें कि अब ऑन स्पॉट नामांकन होने की चांस नहीं है, क्योंकि तृतीय मेगा सूची तक रिलीज होते होते ही पीजी जिस भी कॉलेज में कराई जाती है सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट में सीट फुल हो जाते हैं। अगर सीट फुल नहीं होते तो ऑन स्पॉट नामांकन लिए जाते थे। आज से 2 सत्र पीछे की बात करें तो फिर टीएमयू के अंदर पीजी का सीट कभी फुल नहीं होता था, कॉलेज बुला के एडमिशन दिलवाते थे। हालांकि अब सीटें फुल हो जाती है, तो ऑन स्पॉट नामांकन की बात ना करें बिल्कुल भी। ऑन स्पॉट नामांकन होने की चांस बिल्कुल ही
कम है। उसके बाद वर्गाध्यापन का बात करें तो जो आपकी क्लास स्टार्ट होंगी ये 23/9/2024 से आपकी क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कुछ नोट दिए गए हैं, इन्हें भी जानना अति आवश्यक होता है कि विश्वविद्यालय में यूएमएस का पोर्टल का काम बंद है, यानी कि वेबसाइट तो बन गया है लेकिन उस पर सारे काम बंद है। तो अभी जो भी नामांकन की प्रक्रिया होगी ये ऑफलाइन मोड में ही किया जाएगा। ऑनलाइन किसी भी छात्र छात्राओं को किसी भी फेक वेबसाइट पर जाके अपने पैसा को फंसाने की जरूरत नहीं है। आवेदक व आवेदिका संबंधित विषय के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में जमा करेंगे। जो भी आप पत्र भरेंगे उससे जाके विश्वविद्यालय के विभाग में जमा करेंगे। आवेदन से संबंधित विभाग के अध्यक्ष मेगा सूची तैयार करेंगे। वहाँ पे सुपर के आपको हिंदी में एडमिशन लेना है तब हिंदी विभाग में जमा करेंगे और उसका जो मेगा सूची है वहाँ का विभागाध्यक्ष जो है, हिंदी विभाग के जो विभागाध्यक्ष होंगे वो तैयार करेंगे। महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर केंद्र की मेगा सूची उपलब्ध करेंगे। कुछ महाविद्यालय में भी होता है स्नातकोत्तर यानी पीजी, तो वहाँ का जो महाविद्यालय है वो खुद उसकी मेगा सूची तैयार करेंगे। आगे बताया गया है कि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन हेतु देय राशि छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाता में जमा करेंगे। महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर केंद्र में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राएं संबंधित महाविद्यालय में ही नामांकन हेतु नियत राशि जमा करेंगे। ज़्यादा राशि आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं पारदर्शी कराई जाएगी, यानी आपको हर चीज़ का रसीद दिया जाएगा। नामांकन में आरक्षण नियमावली बिहार सरकार के अद्यतन नियमानुसार अनुपालन होगा। देखिए इस बात को गौर देना है, जो भी छात्र छात्राएँ ST/SC से आते हैं उनका कट ऑफ कम भी रहेगा तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो आरक्षण नियमावली के अंतर्गत आरक्षण लागू किए जाते हैं। मैंने आज से 1 महीने पहले ही बताया था कि जिसको भी PG करना है वो अपना एटलीस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। उसमें भी अगर कोई जनरल से आता है और उन्हें भी एडमिशन लेनी है तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास जो है EWS इकोनॉमिक्स वीकर सेशन होता है वो आप बनवा लें ताकि आपका हो जाए। सपोर्टेड कि यहाँ पे अगर मैं कटअप पर डिस्कस करूँ, मैं एक बात आ ही देता हूँ कि कितने कटअप सपोर्टेड आप हिंदी से हैं और हिंदी से आपका सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप जनरल से तो जनरल से अगर आप EWS में हैं, अगर EWS में है तो आपका अगर 60, 61, 62% है तो आपका उठ जाएगा। अगर आप EWS से नहीं है, केवल जनरल से है, तो आपको 70-72% लाना पड़ेगा। वहीं आप ST/SC से हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाए हैं तो अगर आपका 50% भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 से 50% में भी हो जा रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। OBC वाला का भी वही है, 55 से लेकर 60% तक में आपका यहाँ पे कट ऑफ जाता है। हिंदी का बात किया मैंने, अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसमें कम एडमिशन के लिए मार होती है, जैसे कि अब हिंदी के बाद हिस्ट्री हो जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा लोग करना चाहते हैं PG, पॉलिटिकल में भी ज़्यादातर लोग PG करना चाहते हैं, तो इसका ये कट ऑफ है। बाकी जो सब्जेक्ट संस्कृत वगैरह हो गया जिसमें कि बहुत कम लोग ही करना चाहते हैं तो उनकी कट ऑफ बिल्कुल ही नहीं जाती है। ठीक है, आगे बताया गया है कि प्रत्येक अवस्था में नामांकन प्रक्रिया नियमानुसार ही संपन्न होगी। आरक्षण नियमावली के पालन, मेगा सूची इत्यादि को ध्यान अवश्य रखा जाएगा। नामांकन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विभाग के अध्यक्ष को प्राध्यापक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। और पहले अभी क्या है कि अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन जाके ही आपको आवेदन करना है। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में सिर्फ कॉमन एडमिशन फॉर्म सेमेस्टर 1 के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को आवश्यक कागजात की जांच उपरांत विश्वविद्यालय छात्र सेवा केंद्र को भेजे जाएंगे। आपको बता देते हैं कि अभी जो है केवल आप लोग को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अभी तो बहुत सारे को मार्कशीट मिले ही नहीं होंगे, TR के सिर्फ फोटो होंगे, तो केवल आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जैसे आपका मेगा सूची से 9 सितंबर को मेगा सूची रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद से एडमिशन की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में, तो उस समय आपसे मार्कशीट का जीरोक्स लिया जाएगा, या फिर मार्कशीट नहीं है तो TR का जीरोक्स लिया जाएगा। तब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेने हैं। लेकिन अगर आप अभी फॉर्म अप्लाई करके अभी अगर जमा करने जा रहे हैं तो आपको जो EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट जिसका भी है या फिर ST/SC का सर्टिफिकेट वो आपको अभी बनवा के ही जमा करना है। अभी भी समय है, फॉर्म भरने का तिथि 5 तक है। अगर किसी ने नहीं बनवाया है और PG में एडमिशन लेना चाहता है तो बनवा ले, ताकि 100% अपना सीट को श्योरिटी कर ले। अदरवाइज जनरल से जाओगे तो फिर आपको सीटें नहीं मिलेगी। ये तो हो गया। उसके बाद एक बात ये भी है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लेना चाहते हैं, विश्वविद्यालय का हॉस्टल, ताकि वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई करें। हॉस्टल में महज आपकी, जैसे कि अगर आप प्राइवेट में रूम लेके रहते हो तो एक रूम का, एक बेड का आपको मंथली का 1200-1500 पड़ सकता है, लेकिन आप हॉस्टल में जाओगे तो पूरे साल की खर्चा मात्र 2500 रुपया पड़ता है। गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो, 2500 में आप पूरे साल वहाँ रह सकते हो। तो हॉस्टल को लेकर क्या प्रक्रिया है, क्योंकि ग्रेजुएशन में हॉस्टल नहीं दिए जाते हैं, ये PG में ही दिए जाते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ तो हॉस्टल की क्या प्रक्रिया है आने वाली वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा। लगभग मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस डाउट को भी संबंधित एक न्यू वीडियो बना के आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा।